जय हिंद एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जसप्रीत संधू एंड आज की इस वीडियो में हम लोग उन पॉलिटी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीडीएस 2026 के लिए नॉन नेगोशिएबल है। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप लोगों को फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, ड्राफ्टिंग प्रोसेस के बारे में, कमिटीज एंड चेयरमैन, कौन से पर्सन को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था, वो सब आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है सीडीएस के पेपर में, और बेसिकली वो स्पेसिफिकली पूछता है कीवर्ड्स से, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। तो इन टॉपिक्स को प्लीज मत छोड़कर जाना, ठीक है। इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, राइट। और इनकी डेफिनेशंस, इनकी बेसिक्स को ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना आपको इसमें से। एंड देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद कौन सी चेंजेस करी गई थी प्रीएम्बल में, वो आपको वो आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है। थर्ड टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स। फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल जो है वो कौन से फंडामेंटल राइट के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद कौन सी राइट सिटीजन्स को अवेलेबल है एंड कौन सी राइट्स फॉरेनर्स को अवेलेबल है, एंड विच राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। उसके बाद आ जाती है हमारी रिट्स। रिट्स में आपको अगेन आर्टिकल नंबर क्या है और डिफरेंट रिट्स की क्या प्रोविजंस हैं, क्या सिग्निफाई करती हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। देन आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्केड्यूल्स फ्रॉम आर्टिकल 1, फ्रॉम स्केड्यूल 1 टू स्केड्यूल 10। बेसिकली स्केड्यूल 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीडीएस के एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक लगता है। वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से स्केड्यूल 8 से क्वेश्चन पूछ ही लेता है इन सीडीएस पेपर। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन सी लैंग्वेजेस अंडर स्केड्यूल 8 आती हैं, ठीक है। उन सबको देखना है कि कौन सी नहीं आती है। पेपर में ये ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है, विच लैंग्वेजेस आर देयर विच आर नॉट देयर। 10th शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ कनेक्टेड है, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड देन शेड्यूल 1 जो स्टेट्स एंड टेरिटरीज के साथ कनेक्टेड है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो स्केड्यूल सारे के सारे ही कवर करने हैं, लेकिन उसमें से शेड्यूल 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में से आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं कि कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट की पावर्स, इलेक्शन, रिमूवल प्रोसेस, ओथ, टेन्योर, ड्यूटीज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एंड सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सिमिलर के आर्टिकल्स कौन से कनेक्टेड हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ, उनकी ड्यूटीज कौन सी हैं, इलेक्शन प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का, क्या सिमिलर इलेक्शन प्रोसेस है या डिफरेंट है, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, कौन रिमूव कर सकता है, इनकी ड्यूटीज क्या है, इनकी ड्यूटीज कहाँ तक लिमिटेड है, राइट। उसके बाद स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर, इनके भी आपको रोल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से आर्टिकल स्पीकर और डेप्टी स्पीकर को प्रेजेंट करते हैं, इनकी इलेक्शंस कैसे होती है, इनको ओथ कौन दिलवाता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी कोई बॉडी के बारे में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल कौन सा कनेक्टेड है उसके साथ, टेन्योर कितने के लिए वो इलेक्ट होते हैं, पावर्स क्या है, ओथ कौन दिलवाता है, ठीक है, उनको रिमूव कौन कर सकता है। जो बेसिक है, सबसे ओनली द बेसिक थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसके बाद पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चेक करोगे तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी भी हमको उनको ही याद करना है, कुछ नया प्रोविजंस नहीं पढ़नी है हमें। हमें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजंस को ही पढ़ना है। डिफरेंट कमेटीज क्या है रिलेटेड टू पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड उनकी रिकमेंडेशंस क्या है, बस उतना ही पढ़ना है आपको। हाई कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आर्टिकल्स, इनकी यूरिसडिक्शंस, एक्सेप्शंस क्या है, कहां पर इनकी यूरिसडिक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है, कहां पर नहीं हो सकती है, प्रोसीजर क्या है टू इलेक्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, एडवोकेट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेस,
हाई कोर्ट के जजेस, इन सब की इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, रिमूवल प्रोसीजर क्या है। दीज आर एक्चुअली दी फेवरेट टॉपिक्स, बेसिक्स भी हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे रिमूव होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं। एट लास्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल फाइनेंशियल एंड प्रेसिडेंट रूल। अब 2025 में नेशनल इमरजेंसी ने 50 इयर्स को कंप्लीट किया है, तो इसलिए इमरजेंसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सीडीएस 2026 के लिए। आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। इसमें आपको पढ़ना है कि नेशनल इमरजेंसी और बाकी इमरजेंसी कब कब ऑपरेट हुई है इंडिया में, कैसे ये एग्जीक्यूट हो सकती हैं, कौन इनको रिवोक कर सकता है, कौन से आर्टिकल्स इनके साथ कनेक्टेड हैं, कितने टाइम के लिए ये जो इमरजेंसीज हैं इनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कितने टाइम के लिए इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑल दोस क्वेश्चंस, हु हैज द पावर टू एक्सटेंड इट, हु हैज द पावर टू रिवोक इट, ये सारी आपको मेमोराइज करने हैं टॉपिक्स। तो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स हैं। इनके इनमें से ही बार बार अगर आप चेक करोगे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगर कोई भी न्यूज में है, करंट अफेयर्स में थी, तो आप उसको भी कवर करिए, लेकिन कवर क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो न्यूज में है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का हमने टॉपिक देखा, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हुई थी, तो वो टॉपिक भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोज टॉपिक्स which are currently news as well, those also becomes important for the polity subject. I hope you will be able to revise your polity subject on the basis of these recommendations. I wish you all the best for your exam. Thank you so much.